ये कहानी है एक ऐसी औरत की जो दिखने में आम है, लेकिन जब हालात उसे घेर लेते हैं तो वही औरत सिस्टम, गैंगस्टर और पुलिस तीनों को हिला देती है। पौंडीचेरी का एक शांत इलाका, छोटा सा घर, और उसी घर में रहती है रीटा। रीटा कोई गैंगस्टर नहीं है, ना ही किसी माफिया की बेटी। वो एक मामूली लड़की है जो फ्राइड चिकन की दुकान में काम करती है और अपने परिवार का पेट पालती है। माँ, दो बहनें और जिंदगी का वही रोज का संघर्ष। लेकिन कहानी तब पलटती है जब एक रात नशे में धुत एक खूंखार गैंगस्टर ड्रैक्युला पांडियन रीटा के घर में घुस आता है। हाथ में बंदूक, आंखों में दरिंदगी और जुबान पर गालियां। डर का माहौल है, घर की औरतें कांप रही हैं। और तभी एक पल में रीटा की मां प्रेशर कुकर का ढक्कन उठाती है। धड़ाम! एक ही वार और पौंडीचेरी का नामी गुंडा जमीन पर हमेशा के लिए शांत हो जाता है। अब ये कोई आम रात नहीं रहती, ये बन जाती है एक लाश की रात। रीटा जानती है, अगर पुलिस आई तो कहानी खत्म, और अगर गैंग को पता चला तो जिंदगी खत्म। यहीं से पैदा होती है। अब शहर में हलचल है, गैंगस्टर गायब है, उसके बेटे, उसके दुश्मन और पुलिस सब उसे ढूंढ रहे हैं। लेकिन किसी को नहीं पता कि वो लाश एक मामूली लड़की के घर में पड़ी है। रीटा घबराती नहीं, वो सोचती है। वो समझ जाती है कि इस शहर में सीधा रहने वाला ही सबसे पहले मरता है। अब रीटा खेल खेलती है, एक एक मोहरा सेट करती है। गैंगस्टर की लाश अब सिर्फ लाश नहीं रहती, वो बन जाती है सौदे की चीज। रीटा गैंग्स को आपस में भिड़ाती है, पुलिस को गलत रास्ते पर भेजती है, और इंस्पेक्टर कामराज, जो पहले से उसे फंसाना चाहता था, वही सबसे ज्यादा उलझ जाता है। हर किसी को लगता है रीटा डर में भाग रही है, लेकिन सच ये है, रीटा सबको नचा रही है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, पता चलता है रीटा के पिता की मौत कोई हादसा नहीं थी, उसी अंडरवर्ल्ड से जुड़ी थी जिसका आज ये खेल चल रहा है। अब ये सिर्फ बचने की लड़ाई नहीं, ये हिसाब बराबर करने का वक्त है। क्लाइमैक्स में जब सारे गैंगस्टर, पुलिस और दुश्मन आमने सामने होते हैं, रीटा सामने खड़ी होती है, बिना डर, बिना हड़बड़ी, और एक एक करके सबको उनकी औकात दिखा देती है। कोई गोली नहीं चलाती, कोई चीख चिल्ला नहीं, बस दिमाग से सबको मात। अंत में रीटा बच जाती है, लेकिन अब वो वही लड़की नहीं रहती जो चिकन शॉप में काम करती थी। अब शहर जान चुका है, अगर रीटा शांत है तो समझो तूफान आने वाला है। यही है एक औरत जो हालात से नहीं हारी, बल्कि हालातों को हथियार बना